Hello everyone and welcome to Oritas Company. This is the second part of Self-Help Ki Dark Reality. I was supposed to upload this video way before, but due to some technical reasons, I have to record this video once again. That's why I'm here in front of you recording this video all over again and trying my level best to give you good quality content about the dark reality of self-help industry. So let's get started. First of all, we need to understand what are the aspects that is making this industry toxic, which is dependent on our ends, on the consumer's end. Okay, so I will be giving you 3 points, which is completely dependent on you as a consumer, on everyone as a consumer actually. Now, what are those 3 points? Let me begin with the point number 1, that is overconsumption. Now, let me elaborate this point. When do you take a medicine? आप दवाई कब लेते हो? जब आप बीमार पड़ते हैं, yes, आपको बुखार आ रहा है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, then you take a medicine for curing that problem. फर्ज करिए आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप एक पैरासीटामोल खा रहे हैं, एक मल्टीविटामिन खा रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और आप डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर लिसन, आई हैव टेकन these medicines and make sure that I don't fall ill. ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं करते. No one does this. This sounds crazy. Now, when we talk about motivational videos or self-help content, we do such kind of act only. हम ऐसा ही कुछ हरकत करते हैं. हम पहले ही सुबह सुबह उठ के ही मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाते हैं, या फिर जब हम डिमोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तब भी वैसा कंटेंट, सेल्फ हेल्प का कंटेंट देखने लग जाता है, बिना मतलब की कोई चीज सीखने लग जा रहे हैं. व्हाट हैपेंस विद दिस? हमारे दिमाग को आदत पड़ जाती है. ओके, एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या होता है जब हम मोटिवेशनल कंटेंट या सेल्फ हेल्प कंटेंट देखते हैं, इसको बहुत आसानी से ब्रीफली समझ लीजिए. जब भी हम कोई अच्छा ऑप्शन चूज करते हैं ना, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं, अच्छे बुरे हर तरीके की चीजें, पर जब आप कोई सेल्फ हेल्प का कंटेंट देखते हो या कोई स्किल सेट बेस्ड चीज आप देखते हो तो आपको लगता है कि आपने एक अच्छा काम किया है. उससे आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है, आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है दैट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड समथिंग, और उसके बाद क्या होता है, आप अच्छा फील करते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो फॉर सम टाइम. और ये बिल्कुल एक नॉर्मल डोप इफेक्ट की तरह काम करता है. आपके दिमाग में अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑल दो स्टफ, एंड वो आपको बहुत एक बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंचा देते हैं. मेंटली काफी रिलैक्स, काफी कंफर्टेबल फील होता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहता है. जैसे हर एक ड्रग के साथ, हर किसी टाइप के नशे के साथ होता है, वैसा सेम होता है इस कंडीशन में भी. तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर एक बार न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं काफी अच्छे अमाउंट में, तो दोबारा आपको अच्छा फील करने के लिए उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए. ओके, सेम लाइक एनी अदर ड्रग. और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रैक्टिकली क्या निकल के आता है कि जब आप असली में कोई काम करते हैं, आप सुबह उठे, आपने एक अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो देखा, आपको अच्छा फील हुआ, आपने वो एक्सपीरियंस किया, वो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स का, उसके बाद अपने काम पे गए. आपको दिन में 5 काम करने थे, आपने 5 में से 3 या 4 काम भी अगर हिट कर लिए हैं, दैट्स अ गुड थिंग. बट क्या होता है एक्चुअली, आपके ब्रेन में वो डोपामिन का लेवल उसको टच नहीं कर पाता जो आपने सुबह ही कंज्यूम कर लिया, सुबह ही देख लिया. इस वजह से आप शाम होते होते तक और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, अपने काम से और नाराज हो जाते हैं, अपने आप से और नाराज हो जाते हैं. दिस इज द, यू कैन से, बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प कंटेंट, ओवर कंज्यूमिंग सेल्फ हेल्प कंटेंट. सेकंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. हम लोग ये वीडियोस, ये कंटेंट देख के एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी कर लेते हैं कि ये एक्चुअली, ये 5 टिप बताए ना स्पीकर ने, ये 5 टिप मैं फॉलो करूंगा, मैं ये अचीव कर लूंगा. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की कंडीशंस अलग होते हैं. मैं जानता हूं बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स गिमिकी चीजें मार्केट में थ्रो कर रहे हैं, आप उसे कंज्यूम करते हैं, अपनी लाइफ पे अप्लाई भी करते हैं कई बार, बट यू फेल इन दैट. क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक बना लिए हैं. उन्होंने दिखाया लार्जर देन लाइफ रिजल्ट्स उनके एक्शंस के, बट एक्चुअल में उतना रिजल्ट नहीं आता. आपको कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक एक चीज के एक पीछे लगा रहना पड़ता है, एक ट्रैक पे मेहनत करते रहना पड़ता है, तब जाके यू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक्सपेक्टेशन हमेशा रियलिस्टिक रखिए, अपने सिचुएशन, अपने कंडीशंस को समझ के रखिए, और आप कितना एफर्ट पुट इन कर सकते हैं उस हिसाब से रखिए.
Point number 3 is scattered efforts. Now, this is something that I have derived from the behavioral patterns of people around me. Let me explain this in depth and in detail. Now, what is this? Just imagine if you have 10 rail engines with you and all of them are running on 10 different tracks. What will happen? वो कितनी दूरी तय कर पाएंगी? उतनी ही दूरी तय कर पाएंगी जितना उनमें fuel है, and all of them will stop at the same point. Yes? But just imagine, take the second case, and you have 10 rail engines, but you have to go in only one direction. You have one track only. And you use those 10 engines one by one. You went for 100 kilometers. You changed the engine. Okay, you just dropped that engine from there and allowed other engine to pull the train. Again, you went 100 kilometers, did the same. Now you have the potential to go 1000 kilometers. मतलब अब आप 10 गुना ज्यादा travel कर पाएंगे in one direction. This is what I'm trying to say. If you have that potential, if you have that energy in you to go far in one field, so do that first. If you're not sure about that one particular field, go in 2 or 3 more fields. That's it. एक साथ 8-10 जगह हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, 5-6 जगह भी हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं. Focus. Find out a micro niche. Find out your core strength and put effort in that particular direction. You will definitely get success. And even if you're not getting instant success, that is very rare to get, you will have that motivation to work hard because that is your area of interest. That is the place where you have resource, potential, and willingness to work at the same time. Because if you have all these 3 things, you won't feel demotivated again. And if you feel demotivated on that track and you consume some good quality self-help content, you will get that motivation and you will achieve your goals certainly. But अगर वही आप scattered efforts डाल रहे हैं, अलग अलग जगह पे efforts डाल रहे हैं, तो ये चीज मुश्किल हो जाएगी. And this is how we, the consumers, are making self-help toxic. हम कंटेंट कंज्यूम पहले ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं अपने आप से, और साथ ही साथ एफर्ट्स भी सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते हैं. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? वी आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट वी वांट एंड द ब्लेम इज ऑन द सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री. नाउ इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हम सिर्फ ब्लेम ही कर रहे हैं या हमारी तरफ से पूरी गलती है. मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्रिएटर्स या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो भी लोग सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, वो लोग इसे टॉक्सिक कैसे बना रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स हु आर डूइंग स्कैम, अल्टीमेट स्कैम ऑन द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. और अभी तक अगर आप इस वीडियो में हैं, then please give it a like, subscribe जरूर करिए चैनल को and share this video as much as you can. Thank you so much for being here. Hope to see you in the next video. Bye then, enjoy yourself, take care and have a very good day ahead.